નમસ્કાર. પોસ્ટર વારે ઘડીએ એવું કહે છે કે ભાઈ તાળી ઓછી પડે છે. કેમ તાળી ઓછી પડે છે ખબર છે? અને હવે તાળી કેમ પાડશે? तो जो माई लाइफस्टाइल से करेगा प्यार वो ताली से कैसे करेगा इनकार। जो टीम के अचीवमेंट में जो टीम से करे प्यार वो ताली से कैसे करे इनकार। तो જ્યારે જ્યારે ટીમનું અચીવમેન્ટ હોય તો બજાવવાનું. આજે તમે કોકના સન્માનમાં તાળી પાડશો તો કાલે તમે સ્ટેજ પર આવશો ને તો લોકો તમારા સન્માનમાં તાળી પાડશે. અને જે કુદરતનો નિયમ છે, જો કરેગા वो पाएगा. આજે ભલે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર બન્યા છો પણ દબાઈ તાળી પાડવાની. જ્યારે તમે હલ્લાબોલ ફોર્મમાં ટીસી બનીને આવશો ને તો તમે જે તાળી પાડી છે ને એની ડબલ તાળીઓ તમારા માટે પડશે. કારણ કે આ એક કુદરતનો નિયમ છે. કારણ કે હું કોકનું ખોટું કરું ને તો એ જેટલું વહેલા મારા નસીબમાં આવે ને જેટલા મારા લાઈફમાં વહેલું રિટર્ન આવે ને એટલું સારું. જો લેટ આવે તો ચક્રવર્તી વ્યાજ સાથે આવે. આજે મોકો છે તાળી પાડવાનો. યસ કે નો? નામ છે રાજેશ પટેલ. મહેસાણાથી આવું છું ને વતન પાટણની બાજુ ધારણો જ ગામ છે. અહીંયા બેઠેલો હરેક વ્યક્તિ લાઈફની અંદર સક્સેસ થવા માંગે છે, સપના પૂરા કરવા માંગે છે, લખપતિ બનવા માંગે છે, કરોડપતિ બનવા માંગે છે અને પોતાની અને પોતાના ફેમિલીને સારી લાઈફ સ્ટાઈલ આપવા માંગે છે. અને આ બધા સપનાને અચીવ કરવા માટે બહારની દુનિયામાં ક્યાંક ને ક્યાંક નાનું મોટું કામ કરે છે. પરંતુ જ્યાં સુધી માણસને સહી પ્લેટફોર્મ ના મળે ત્યાં સુધી એના લાઈફમાં કંઈ ચમત્કાર થતો નથી. અને તમારામાંનો એક હું હતો. હું પણ મારા લાઈફને બેટર બનાવવા માટે અને સક્સેસ બનાવવા માટે અને સપનાને પૂરા કરવા માટે બહારની દુનિયાની અંદર ઘણા બધા કામ કર્યા. વાત કરું એજ્યુકેશનની તો બીએસસી કેમિસ્ટ્રી એજ્યુકેશન લીધેલું છે. એજ્યુકેશન લીધા પછી 4 વર્ષ નોકરી કરી. નોકરીમાં કંઈ માઇન્ડ સેટ ના થયું, પાછો પાટણ આવ્યો. ફરી પાછું લાઈફને બેટર બનાવવા માટે 5 પાટણો વચ્ચે રાઇઝિંગ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ કરીને કંપનીની શરૂઆત કરી. 5 વર્ષ પછી રિઝલ્ટ એ મળ્યું કે 3 લાખ રૂપિયાનું નુકસાન કરી એ પેઢી અમે બંધ કરી. હું જ નસીબમાં આવ્યો. ओके चलेगा. मिक्सिंग थोड़ा होगा. क्योंकि जब ट्रेन स्टार्ट होती है ना प्लेटफॉर्म पे से तो आहिस्ता होती है. 3-4 किलोमीटर आगे वो स्पीड पकड़ती है. तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा. हिंदी में तो 5 पार्टनर के साथ राइजिंग फार्मास्यूटिकल चला रहा था. 5 साल के बाद 3 लाख रुपया का नुकसान करके वो कंपनी मैंने बंद किया. वापस लाइफ को सेट करने के लिए महसाणा में 5 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट करके एक मेडिकल स्टोर से किया था. और उस टाइम में रहता था पाटन. मेरा मेडिकल स्टोर महसाणा था. 50 किलोमीटर आना, 50 किलोमीटर जाना, यानी कि 3 घंटा तो सिर्फ बस में निकल जाता था. और कोई भी छोटा या बड़ा बिजनेस पकड़ लो, मिनिमम 12 घंटा हमको खुद को बैठना पड़ता है. यस नो? यानी कि डेली का दिन का 15 घंटा काम करने के बाद महीने का 15,000 20,000 रुपया कमा रहा था. ऐसा नहीं कि आज मेडिकल स्टोर स्टार्ट किया और अगले महीने से मैं 15,000 20,000 कमाने लगा. नहीं, 1.5 साल के बाद, 1 साल के बाद करीबन महीने का 15-20 हजार रुपया कमा रहा था. 1.5 साल हो
शॉट चलाते चलाते, और उस टाइम मेरे को ये बिजनेस देखने को मौका मिला, मेरे को बिजनेस अच्छा लगा, बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए लोगों को मिलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? लोगों को मिलना पड़ता है। तो शुरुआत के 1.5 साल मैंने पार्ट टाइम काम किया, यानी कि 8 बजे के बाद मैं इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए लोगों को मिलता था। ऐसा 1.5 साल में एक भी दिन ऐसा ना हुआ कि जो मैंने माई लाइफस्टाइल में ना दिया हो। 1.5 साल कंटिन्यूड। और इस बिजनेस में यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर है, ईगल, स्टार ईगल, सुपर स्टार ईगल है, टीसी है, और पार्ट टाइम आप काम कर रहे हैं, तो आपको इस बिजनेस में यदि एनटीसी आईटीसी बनना है तो शुरुआत के 3 साल में आपको नींव को मजबूत बनाना पड़ेगा। नींव એટલે पायो। तो पाए ने मजबूत बनाना पड़ते, नींव को मजबूत बनाना पड़ेगा। और नींव को मजबूत बनाने के लिए आपको इस फील्ड में कंटिन्यू काम करना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यू काम करोगे तो ही आपको इस बिजनेस के जो जो एबिलिटी लगती है उसमें आपको ग्रिप आएगी। लेकिन ज्यादातर को लोग क्या करते हैं, हफ्ते के 2 दिन काम करते हैं, 3 दिन काम करते हैं, 4 दिन आराम करते हैं, जिससे होता है क्या, आज टीसी भी बन जाते हैं, आज एटीसी भी बन जाते हैं, लेकिन जो ग्रिप आना चाहिए ना, वो ग्रिप नहीं आता। और जब तक अपलाइन आता है तब तक आपका चेक बनता है, जब तक अपलाइन आता है तब तक आपका काम होता है, अपलाइन नहीं आता आपका काम नहीं होता। और ऐसे बहुत सारे लोग मार्केट में माई लाइफस्टाइल के डिस्ट्रीब्यूटर और लीडर घूमते हैं और आपको बोलते हैं कि मैंने 2 साल माई लाइफस्टाइल किया, मैंने 3 साल माई लाइफस्टाइल किया, मैं एटीसी था, मैं टीटीसी था, आज मेरे को कुछ नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये मेरा काम नहीं है, मेरा अपलाइन का काम है। तो अपलाइन आता है तब तक काम होता है, अपलाइन आना बंद कर दिया तो उसने सीखा नहीं, क्यों सीखा नहीं? क्योंकि उसने कंटिन्यू काम नहीं किया। तो 1.5 साल मैंने कंटिन्यू काम किया इस बिजनेस को, नींव को, जड़ को मजबूत बनाने के लिए। और बाद में मैंने अपने हिसाब से, सेल्फ डिसीजन से इस बिजनेस को मैं फुल टाइम स्टार्ट किया। आज करीबन 10 साल कंप्लीट हुआ है, और टीम की बदौलत और अपलाइन के सपोर्ट से माई लाइफस्टाइल में आज आईटीसी रैंक पे हूं। जब इस बिजनेस को समझने के लिए आया तब महीने का 15-20 हजार रुपया कमा रहा था। 5 लाख रुपया लगाने के बाद और दिन का 15 घंटा काम करने के बाद इस बिजनेस को आया। हफ्ते का 2,10,000 सेट नहीं हुआ, लेकिन 1 पॉइंट सेट हुआ था। ट्राई करने में क्या जाता है, तो ये ट्राई करने में क्या जाता है, इसका रिजल्ट ये मिला कि 10 साल का मेरा टोटल वाइट और टीडीएस कट इनकम है 1 करोड़ और 42 लाख रुपया। 1 करोड़ और 42 लाख मिक्सिंग है, लेकिन आप समझ गए होंगे, यस के नो? लेकिन जब पहली बार आया तो ये सब सेट नहीं हुआ था, एक ही पॉइंट सेट हुआ था। ट्राई करने में क्या जाता है? हाँ, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, लेकिन ट्राई कंटिन्यू करना पड़ेगा। आज एक 1-to-1 किया, 3 दिन के बाद वापस एक 1-to-1 किया, 4 दिन के बाद एक वापस 1-to-1 किया, कुछ मिलने वाला नहीं है। कंटिन्यूटी मस्ट भी है। अभी भी आपको समझ में नहीं आता तो दोबारा बोलता हूं, कोई भी फील्ड में यदि आपको सक्सेस बनना है तो भले आपके पास एबिलिटी कम हो, नॉलेज कम हो, आपका रूप रंग थोड़ा एवरेज होगा चलेगा, आपका हाइट छोटा है चलेगा, आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है चलेगा, लेकिन आपका कंटिन्यूटी ही आपको उस फील्ड में मास्टर बनाएगा, आपको टॉप पे लेके जाएगा। जैसे अभी मेरा फैमिली पैक है, थोड़ा सा है लेकिन फैमिली पैक है। अब इसको मेरे को 6 पैक बनाना है, ऐसा
तो मेरे को डेली एक्सरसाइज करना पड़ेगा। आज एक्सरसाइज किया, फिर एक हफ्ते के बाद दूसरा दिन एक्सरसाइज किया, फिर हफ्ते के बाद मैंने एक दिन एक्सरसाइज किया, तो ये सिक्स पैक बनेगा? नहीं बनेगा। ऐसा एक साल में करूंगा, सिक्स पैक बनेगा? नहीं बनेगा। 2 साल एक्सरसाइज करूंगा, हफ्ते का एक दिन सिक्स पैक बनेगा? नहीं बनेगा। इसको कंटिन्यू करूंगा, तब जाके ये मेरा सिक्स पैक बनने वाला है। ये तो सिर्फ पेट की बात है यार। पेट को सिक्स पैक बनाने के लिए भी मिनिमम आधा घंटा कंटिन्यू लगता है। तो आपको तो कैरियर बनाना है, आपको तो करोड़पति बनना है, तो हफ्ते का एक दिन, वो भी 4 घंटा नहीं चलेगा। कंटिन्यूटी मस्त भी है। हेलो, तो कंटिन्यूटी काम करोगे ना? इस बिजनेस में दूसरा कि सही प्लेटफॉर्म मिलना जरूरी है। मेरे को माई लाइफस्टाइल के रूप में एक सही प्लेटफॉर्म मिला। 12 घंटा 15 घंटा तो मेडिकल स्टोर में भी काम करता था, लेकिन महीने का 15,000 20,000 कमा रहा था। इस माई लाइफस्टाइल में आया, महीने का दिन का 15 घंटा काम स्टार्ट किया, और आज करीबन महीने का 2.5 लाख रुपया एवरेज ऑन एन एवरेज इनकम आ रहा है। तो कंटिन्यूटी और बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको मिला है, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुआ था। आपको भी प्रॉब्लम आएगा, फील्ड में आएगा, फैमिली में आएगा, लेकिन उस प्रॉब्लम के बीच में भी आपको माई लाइफस्टाइल कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म होने वाली नहीं है, कभी खत्म नहीं होगी। पैसा नहीं था तो भी प्रॉब्लम है, पैसा आ रहा है तो भी प्रॉब्लम है, कुंवारा था तो भी प्रॉब्लम है, शादी हुआ तो भी प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं है तो भी प्रॉब्लम है, बच्चा है तो भी प्रॉब्लम है। हेलो, ये इसलिए बता रहा हूं कि जब जब आप इस फील्ड में जाओगे, ट्रेनिंग में जाते हो, मीटिंग में जाते हो, तो तभी कुछ ना कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम आता है, और बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम को पकड़ के बैठ जाते हैं, और माई लाइफस्टाइल में क्यों आते हैं, क्यों आए थे, वो सब लोग भूल जाते हैं। तो प्रॉब्लम के बीच में भी आपको काम कंटिन्यू करना पड़ेगा। जैसे मेरे लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम आए थे, एक आध 2 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, यदि सीनियर का परमिशन है तो। ओके, मुझे याद है कि विसनगर के बगल में एक सदुतला गांव है, और सदुतला गांव के एक रमेश भाई पटेल, जो आज डीटीसी है, लेकिन कुछ साल पहले वो टीसी भी नहीं थे, और उनके अपलाइन आते हैं परेश प्रजापति सर, जो आज आरटीसी है। हम तीनों साथ में फॉलो में गए थे। समझना इस बात को कि इस प्रॉब्लम में मैंने मेरे टीम को क्या दिया, और मैंने मेरे फैमिली को क्या दिया, और मेरे को क्या बेनिफिट मिला। तो फॉलो में थे, और उस टाइम करीबन शाम के 4-5 बजे हो गए, और मेरे घर से मेरा मिसिस का फोन आया। क्या फोन आया कि आप किधर हो? राजू तू चौक है। तो मैं तो फॉलोअप में हूँ, फील्ड में हूँ, मैं फील्ड में हूँ। तो वो रोने लगी, चिल्लाने लगी, अभी के अभी तू घर आ जा, अभी के अभी तू घर आ जा। मैंने बोला हुआ क्या, वो तो तू बोल। अरे नहीं, अभी के अभी तू वापस आ जा, अभी के अभी जहां भी है वहां से तुरंत घर आ जा। मैंने बोला क्या हुआ? उसने बोला ध्रुवील दरवाजा नहीं खोल रहा है। ध्रुवील यानी कि मेरा बच्चा, वो दरवाजा नहीं खोल रहा है, अब वापस आ जाओ। मैंने बोला तू दरवाजा खटखटा। उसने बोला मैं कई दिन से, कई घंटे से, कई मिनट से मैं दरवाजा खटखटा रही हूँ, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुला है। मैंने बोला एक काम कर, पिछले दरवाजे से आ और वहां से तू खटखटा, क्योंकि जिस घर में मैं रहता था वहां 2 सीटी थी, वो भी मकान मालिक की थी, मेरी नहीं थी, और 1 सीटी थी शैलेश सर ने दी हुई सोने के लिए। तो 1 सीटी उसकी थी शैलेश सर की, और 1 सीटी मकान मालिक की थी। मैंने बोला तू दूसरे दरवाजे के पास चली जा, उधर साइड में जो सीटी होगी उसमें यदि सोया होगा तो वो उड़ जाएगा, वो जाग जाएगा। वो पीछे गई। मैंने बोला तेरे को फोन
काटना नहीं है, फोन चालू रख, मैं जो बोलता हूँ वो तेरे को करना है। और इस बीच में परेश सर और जो टीसी नहीं बना वो रमेश पटेल बोलता है सर जी क्या हुआ, सर जी क्या हुआ। मैंने बोला कुछ नहीं है। पीछे गई, पीछे भी उसने चिल्लाया, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खटखटाया और रोने लगी क्योंकि ध्रुवील ने दरवाजा खोला नहीं है और ज्यादा रोने लगी, चिल्लाने लगी। मैंने बोला एक काम कर, खिड़की खोल। उसने बोला खिड़की खुली नहीं होगी। मैंने बोला तू ट्राई तो कर, खिड़की खोल। उसने जैसे खिड़की खोली और मैंने बोला तू चिल्ला, अब तू चिल्ला, जितना हो सके उतना चिल्ला। वो भी चिल्लाने लगी। फिर भी ध्रुवील ने ऐसे जो करवट होती है ना, वो करवट उसने बदला नहीं। खिड़की खोली, ध्रुवील को देखा, चिल्लाई, लेकिन ध्रुवील ने करवट बदली नहीं। अब क्या होता है? टेंशन और ज्यादा टेंशन, क्योंकि पिछले आधे घंटे से चिल्ला रही है, ध्रुवील उठ नहीं रहा। देख लिया, फिर भी उसने करवट नहीं बदला। अब और चिल्लाने लगी, रोने लगी। मैंने बोला तेरे को फोन काटना नहीं है, फोन चालू रख। उसने बोला मैं क्या करूं? एक काम कर, आजू बाजू में अड़स पड़स में तू जा, अगल बगल में जा और पानी पी। उसने पानी लिया। अब मैंने बोला तू पिचकारी मार। और जैसे ही उसने मुंह में पानी डाला और करने गई, तब उसने ध्रुवील ने करवट बदला। उसने बोला ध्रुवील जाग गया। यस यस इससे मेरे को 3 बेनिफिट हुआ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन समय के बावजूद, समय की पाबंदी के अनुसार मैं आपको सब सारे एग्जाम्पल नहीं दे सकता। मेरे को 3 बेनिफिट हुआ। मेरा पहला बेनिफिट, मैंने मेरे टीम को ये मैसेज दिया, प्रॉब्लम कुछ भी हुए टीम को छोड़ के जाना नहीं है, फील्ड को छोड़ के घर जाना नहीं है। यदि उस टाइम में घर चला जाता तो मेरे परेश और जो रमेश भाई सर है, उन दोनों को मैं क्या मैसेज देता कि ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम है, घर चले जाना है। तो पहला मेरा टीम मजबूत हुआ। दूसरा, मेरा मिसेस मजबूत हो गया। अब जो भी प्रॉब्लम आता है उसको बोलता हूँ याद है ना तेरे को, तो उसको मालूम है ये बंदा आने वाला नहीं है, मेरे को ही करना पड़ेगा। हेलो। और मेरे को ये बेनिफिट मिला, आज के दिन में भी वो रमेश पटेल डीटीसी है, उसका टीम 0 है, फिर भी आज मेरे साथ खड़ा हुआ है। तो मेरे को 3 बेनिफिट मिला। प्रॉब्लम के बीच में भी आपको माई लाइफस्टाइल करना पड़ेगा। करोगे ना? कंटिन्यू काम करोगे? फील्ड को छोड़ के घर पे नहीं जाओगे? विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय लाइफस्टाइल।